नमस्कार, मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, कहीं खुशी कहीं गम, कभी खुशी कभी गम। अब यहाँ हम कह रहे हैं कहीं खुशी कहीं गम। दरअसल ये जो माहौल है मध्य प्रदेश में जो है, छिंदवाड़ा सीट जीतकर जो 28 भाजपा के पास थी वो 29 हो गई। और छिंदवाड़ा सीट का हारना अपने आप में एक मायने रखता है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि दाई दिशा से बाई दिशा को गरुड़ गया, ये कैसा सगुन हुआ कि बरगद उखड़ गया। तो दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में छिंदवाड़ा जो है किसी बरगद की तरह था, और जो लगता था कांग्रेस को कि ये हमारा अजय गढ़ है, और वो गढ़ भी जब ढह गया तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 की सीटें 29 लेकर क्लीन स्वीप कर दिया। इससे भाजपा में खुशी की लहर है। प्रदेश में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को लाखों वोटों से ऐतिहासिक जीत मिली है। भाजपा के दिग्गज अब केंद्र में झंडा गाड़ेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गजों के हार के बाद उनके सियासी कैरियर पर खासा खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस की करारी हार के बाद नेतृत्व पे भी सवाल उठने लगे। हार के बाद कांग्रेस के अगले कदम पे सबकी नज़र है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ भाजपा का मुकाबला किया था, लेकिन लोकसभा में लग रहा था कि संगठन की बजाय उम्मीदवार अपने दम पे लड़ रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में हुई गलती के बाद फंड और संसाधनों के मामले में भी तंगी से जूझ रही थी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी ऊर्जा भाजपा के ऑपरेशन कमल के असर को कम करने में लगा रहे थे, तो स्टार प्रचारक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपना गढ़ बचाने में जुटे थे। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान रिव्यू के बाद बड़ा फैसला ले ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि नेता इस पे अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए हैं वो हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं हैं, और हम इस पर विचार करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई है। जनता के पास दोबारा जाएंगे, जनता का विश्वास जीतने का लगातार प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई जो है वो हम सड़क से लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में यानी सदन में लड़ते रहेंगे। जो परिणाम आए हैं उन परिणामों से निश्चित तौर पर एक कमी हमारी उजागर हुई है, लेकिन ये कमी इस स्तर की नहीं है कि नेतृत्व पर कोई बात हो, क्योंकि 6 महीने का समय बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है। और अब हम पूरी तरह से संगठन में बदलाव करने के लिए तैयार हैं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी कह चुके हैं कि हम एक युवा संगठन और नई कांग्रेस को खड़ा करने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता का अपार आशीर्वाद और समर्थन डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को मिला, जिस वजह से सभी 29 सीटें भी भाजपा जीती है और मत प्रतिशत भी बढ़ के 60% तक पहुंचा है। और कांग्रेस पार्टी जहां सभी सीटें हारी है वहां केवल 32% मत पर भी सीमित रह गई है। कांग्रेस में बड़े पैमाने पर नेता कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी को छोड़ा गया। कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल पाई और जनता के बीच में विकल्प बनने में पूरी तरह असफल रही। हम चुनाव के पहले भी कहते थे कि मध्य प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस पार्टी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, और परिणाम इस बात की पुष्टि करती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह असफल हुआ है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेता स्वयं की सीटें हार गए और जीतू पटवारी पूरे मध्य प्रदेश में नकारे गए, इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी का हाल जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उस हाल का रोना या उस सूरत हाल को बदलना कैसे है, ये इस पर अब कवायद तेज हो गई है। तो हमारे साथ इस डिबेट में चर्चा के लिए केदार सिरोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा है, उनका स्वागत है। मैं केदार भाई आप ही से बात शुरू करता हूँ। अगर आप थोड़ी सी आहुति दे देते तो जो इस समय पूरे देश में हालात हैं, अगर भाजपा 29 की 29 सीट जीत रही है और आप जैसे 10 सीटों में जीतने का 10 से 12 सीट में दावा कर रहे थे, अगर ये 10-12 सीट मध्य प्रदेश कांग्रेस की झोली में डाल देता तो राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य कुछ अभी भी बदला हुआ है और बदल जाता। पर
आप एक सीट भी जो थी आपकी वो भी नहीं बचा पाए। और जो आपके दिग्गज नेता थे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, वो अपना अपना गढ़ बचाने में लगे रहे। आपका एक कैंडिडेट इंदौर का, चाहे आप उस पर बीजेपी पे कितना भी आप बात कहें, वो कैंडिडेट इसलिए बीच में छोड़ के चला गया कि उसको लगा कि मैं यहाँ रहूँगा, चाहे उसमें बीजेपी ने उसको प्रलोभन दिया हो। मैं इसमें नहीं पढ़ता कि राजनीति में किसने क्या किया हो, पर वो भी ये कह के गया कि हमारे साथ लोगों ने सहयोग नहीं किया, हमारे साथ लोग उस तरह से खड़े नहीं थे। आज ठीक है, आप पास 28 सीट थी, आप पिछले 10 साल में देखें, कभी आप 27 पे होते हैं, कभी 28 पे, अब आप 29 पे। एक पिछले चुनाव में आपने 2 सीटें रखी थी, उसके बाद के चुनाव में 1 गंवाई, और अब आप पूरी की पूरी 0 पे आ गए हैं। अब सवाल ये है कि आपकी लड़ाई तेज होना है, आपको मैदान में उतरना है प्रतिपक्ष के रूप में, आपको जनता को ये विश्वास दिलाना है, क्योंकि आपने राष्ट्रीय परिदृश्य में आपके पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कमाल दिखाया समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर। राजस्थान में कांग्रेस वापस लौटी है, गुजरात जिसमें कभी नहीं जीत रही थी उसमें भी वो सीट ले आई। पर जो मध्य प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, क्या वजह है कि पिछले अगर हम 18 सालों की बात करें तो वहाँ कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पे जा रही है। और अभी नया नेतृत्व आया है जिसमें कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जीतू पटवारी जो हैं वो तो नकार दिए गए। तो अभी कांग्रेस में कुछ अमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही है और युवा नेतृत्व के साथ जो है आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो कांग्रेस किस तरह से आत्ममंथन कर रही है, किस तरह से इस पूरी हार को देख रही है, और क्या कुछ आप भविष्य में करने वाले हैं, थोड़ा इसके बारे में केदार भाई मैं चाहूंगा कि आप बताएं। सर, आपके करीब इसमें 8 या 9 प्रश्न हैं, उनके उत्तर मुझे देना है। पहला ये सही है कि सर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और बिहार और उड़ीसा, कर्नाटक में हम अच्छा करते, तो वाक्य में जो राहुल जी ने कहा था 200 के अंदर, वो वाला सिनेरियो आ गया था और एक हमारी जो सरकार वो फार्म कर सकते थे, गठन कर सकते थे। ये हमारे को, हमारे नेतृत्व को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो भी समर्थक है उनको सबको इस चीज का मलाल है, मध्य प्रदेश में दुख है, क्योंकि अगर हमारी आहुति वाक्य में लग जाती तो अभी हमारी जो सोच की सरकार है वो बन जाती। दूसरी बात यहाँ पर जो आई है कि हमारा जो प्लानिंग था, स्ट्रेटजी था, वो थोड़ा फेल रहा। देखिए सर, इस बार क्या हुआ कि हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज करके चुनाव लड़ा था। हम लोगों का था कि हमें 10 सीटें तक लाना है, क्योंकि बहुत पूरा उस पर लड़ने के लिए संसाधन का तमाम तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया था कि जहां हम लोग विनिंग ला सकते हैं वहां पूरी ताकत लगाते हैं। इसलिए आप देखें कि हमने बहुत अच्छे टिकट्स दिए हैं। उस टिकट में एक दुर्भाग्यपूर्ण हमारा इंदौर का टिकट भी चला गया, उसकी जिम्मेदारी हमारी, वो हमारा व्यक्ति था, हमारे बीच से भागा, इसलिए पहले हम अपनी जिम्मेदारी लें। बाकी जगह हमने मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छे टिकट बांटे और बहुत अच्छी फाइट हम लोगों ने की है। अब उसके बाद हम लोग हारे हैं, तो ये एक बड़ा आत्ममंथन का विषय है और हमारी जो चूक हुई है वो हमको इस पे बारीकी से समझना होगा, जिस तरीके से हमारे साथ लोगों का विश्वास है। तीसरी बात आपने ये कही कि सर लोगों का विश्वास जीतने का, हमारे प्रति अटूट विश्वास है लोगों में, बहुत जबरदस्त विश्वास। अभी भी हमारे पास 32% वोट है इस 100% वाली लहर में भी। तो जनता का हमारे पर अटूट विश्वास है। जनता को पूरी उम्मीद है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, वंचित लोगों के उत्थान की पार्टी है और ये सब लोगों के साथ समानता के साथ न्याय करने वाली पार्टी है। और इसी पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को नई दिशा दी जा सकती है, यह जनता में विश्वास। अब उस विश्वास के और हमारे लीडरशिप के बीच में कम्युनिकेशन जोड़ना है। जैसे आपने कहा कि अब हम लोगों को जमीन पर बहुत क्लोजली अटैच्ड होना है मुद्दों के साथ में। देखिए मध्य प्रदेश सर बड़ी अलग अलग तासीर में है, बुंदेलखंड की अलग तासीर है, बघेलखंड की तासीर है, महाकौशल की अलग है, मालवा की अलग है, चंबल की अलग है। सब जगह की तासीर बहुत अलग है, पॉलिटिकली भी, क्षेत्र की भी, इकोनॉमिकली भी, और यूं कह लें कि वहाँ का सामाजिक जो बनावट है, ढांचा है, उसकी भी अलग है। तो उसके बीच में हम लोगों को जाने की जरूरत है और हम अब उस पर प्लान कर रहे हैं और चले जाएंगे।
रहा सवाल नेतृत्व का, तो बिल्कुल सर अब नए नेतृत्व की मतलब जरूरत है। जो हमारे सीनियर लीडर्स भी कह रहे हैं कि वो सारे लोग जो हैं वो नए नेतृत्व को, देखिए हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा नया नेतृत्व डेवलप किया है, उसमें कोई दो राय नहीं, 1000 एग्जाम्पल है। कमलनाथ जी है, उनके कारण आप देख लीजिए आज कितना नेतृत्व मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ, उन्होंने हमेशा नेतृत्व, तो जो हमारे दो सीनियर नेता रहे वो उन्होंने हमेशा नेतृत्व डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, और उसी का परिणाम है कि हमारे पास आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत ही युवा, एनर्जेटिक और एक तरीके से कह लो लड़ाकू है। वो उनकी लड़ाई से भाजपा में बड़ा असंतोष है, डर है, भय है कि जीतू पटवारी जब सक्रिय होते हैं तो भाजपा बड़ी चिंता में आ जाती है, इसलिए भाजपा उन पर बहुत तीखे हमले कर रही है। पहले दिग्विजय सिंह जी पे करती थी, अब जीतू पटवारी जी पे, क्योंकि उनको खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि गांव, गरीब, मजदूर और वंचित युवाओं की, महिलाओं की बात जो वो उठाते रहे, इसको लेकर ये चीजें हैं। सर सुधार की हर संगठन में जरूरत है, उसको हम लोग मानते हैं। चूक तो बहुत हुई है, नहीं तो हमारे ये परिणाम ही नहीं होते। चूकी का परिणाम है कि हम इतना लॉस में गए हैं। हमें बहुत ज्यादा रिव्यू करने की जरूरत है। आप जैसे जो लोग हैं जो मध्य प्रदेश को जानते हैं, मिसा सर, आप जैसे लोगों का जो डिबेट में सार निकलता है उसको भी हम लोग मानेंगे, अच्छी चीजों को मानेंगे, और जहां गलती हुई उसको बड़े दिल से स्वीकार करके और जमीन पे लड़ना ही अब हमारे पास एक रास्ता बचा है। हमारी सफलता का जो सूत्र है वो थाने, कचहरी, नगर पालिका की लड़ाई, जिला पंचायत की लड़ाई, पंचायत की लड़ाई, नहर की लड़ाई, बिजली विभाग की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, बच्चों के कुपोषण की लड़ाई, महिला बाल विकास की लड़ाई, पानी, सड़क, बिजली, जहां दिखे वहां लड़ना है। सर यही हमारा लास्ट सूत्र है और हम इस पर काम ठीक है। तो अभी हम चलेंगे प्रियंका दुबे जी के पास। प्रियंका जी देखिए, आप लोगों ने पिछले 15 साल की अगर यात्रा की बात करें, आपने मध्य प्रदेश से पहले 27 सीट दी, फिर 28 सीट दी। इस बार आपने कहा था कि हम मोदी जी के गले में पूरी 29 की माला पहनाएंगे, और आपने 29 सीट दी। पर केंद्र में पूरा स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। आपने तो अपना 100% दिया, पर केंद्र में बीजेपी रुक गई। जिन मोदी जी के चेहरे पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया, जिस एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने से, बहुत सारे लोग हैं जो मध्य प्रदेश में बड़े वोट से जीते, पर क्या वजह है कि जो आपका चेहरा था, जिस गंगा ने उनको वहां बुलाया था, जिस गंगा के पुत्रों ने पिछले 2 चुनाव में भर भर के वोट दिया था, मोदी जी 2 राउंड में पीछे जाते हैं और 1,52,000 वोट से वो जीतते हैं। आपने मध्य प्रदेश में जो भी काम किया, पर वो यूपी में पड़ोसी राज्य में उस तरह से वो काम फेल हो गया, और जहां पर अयोध्या था, जहां पर राम थे, वहां पर जाकर ये खेल कहीं ना कहीं फेल हुआ। और आज आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 लोग हैं जिनके बारे में रोज हम खबर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। पर इससे कहीं आपको लगता है कि जो आप बहुत खुश हैं, पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, अब चूंकि ये जो विपक्षी दल जो जुड़े हैं, जो साथ में गठबंधन के, अब ये कह रहे हैं कि हमको ये पद चाहिए। 50 मंत्री थे पिछली बार, उसमें से 17-18 हार गए। अब फिर से नया मंत्रिमंडल बनेगा। चूंकि मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीट दी है, तो मध्य प्रदेश को काफ़ी मंत्री मिलना चाहिए। पर अब चूंकि गठबंधन की राजनीति है, तो गठबंधन धर्म का निर्वाह तो आपको करना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी के समय में लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रहे थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा बार्गेन किया था। अब ये सारे दल मिलकर मोदी जी, जिस तरह की वर्किंग थी मोदी जी की, उसको प्रभावित करेंगे। तो आप एक तरफ तो जीत का जश्न मना रहे हैं, पर आपके मन में भी ये होगा कि यार ये तीसरी जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट थोड़ी बदली हुई होगी, क्योंकि अब सहयोगियों के साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो आपको कहीं खुशी कहीं गम, कभी खुशी कभी गम, तो ये आप जीत के बाद भी उस तरह बहुत उत्साह मना पा रहे हैं क्या? नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना जो कुछ भी मध्य प्रदेश में संभव हो पाया है या जो बाहर भी संभव हो पाया है, उसमें आप लोगों की भी भूमिका पूरी तरह से रही है, जो अपना निष्पक्षता से हर एक बात को हमें रखने का भी मौका दिया
और हमारी बात को आगे आवाम तक अगर हम कहें तो एम्पलीफाई करने का काम भी जो आप लोगों ने किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं आज के परिदृश्य को लेकर के। जिस तरह से मध्य प्रदेश की हम बात करें, ये मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि केंद्र की तरफ से नीति निर्देश जब आते हैं तो वो सभी जगह पर बराबरी से पहुंचाए जाते हैं। अलग अलग प्रदेशों की स्थितियां परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, कार्यकर्ता का मनोबल अलग प्रकार का हो सकता है, हर प्रकार के भेद, मनभेद, मतभेद भी कुछ चीजों को लेकर के हो सकते हैं। इसमें कोई गुरेज परहेज वाली बात नहीं है, परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि 3 बार जब हम किसी सरकार को रिपीट करवा रहे हैं, वो भी एक ही चेहरे पे, अगर हम बात करें माननीय मोदी जी का चेहरा तीसरी बार भी स्वीकार किया गया जनता ने। हाँ, मान सकते हैं कि सीट कम हुई है, परंतु अगर मध्य प्रदेश और ऐसे कई जगह है जैसे 6 मतलब स्टेट्स हैं जहाँ पे क्लीन स्लिप की स्थिति बनी और बिल्कुल नकार दिया गया, और उन प्रदेशों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम बहुत ही दमखम के साथ में लहराया है। तो हम ये बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकते कि किसी की लोकप्रियता घट गई है या उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं बनता बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो प्रदेशों में क्लीन स्लिप की स्थिति बनी वो नहीं बनती। अब हम बात करते हैं जैसे समर्थन लेने की, तो मैंने और भी जो न्यूज चैनल पे देखा, तो अगर हम बात करते हैं कि माननीय जैसे अगर नीतीश जी है वो अलग हट जाते हैं तो भी हमारे पास में बहुमत रहता है, अगर माननीय चंद्रबाबू नायडू जी अगर चले जाते हैं तो भी बहुमत की स्थिति बनती है, और अगर वह दोनों भी चले जाते हैं तो भी सिर्फ मात्र हमारे पास में 8 सीट की कमी रहती है। जो निर्दलीय जो लड़े हैं, जो अन्य जीत करके आए हैं, उनकी सहायता से फिर भी बहुमत जो है वो एनडीए पूरा कर लेगा। तो ऐसी बहुत ज्यादा स्थिति में अभी एनडीए गठबंधन या हमारी सरकार अभी नहीं है, जिसको हम ये लोग ये सोचने लग गए हैं कि कोई दिक्कत आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज तो गठबंधन में कोई समस्या है नहीं, और पहले भी इन्हीं लोगों के साथ में माननीय अटल जी ने भी जो है वो सरकार चलाई है, और जो हमारा संचालन का तरीका है जिसमें सबसे सर्वोपरि होता है गठबंधन, या अगर हम बात करें सर्वोपरि होती है देश और राष्ट्र, उसको लेकर के जो रीति नीतियां बनाई जाती है उसके आगे हर चीज जो है वो नगण्य हो जाती है। तो उनका समावेश करके उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके माननीय अटल जी ने भी जिस प्रकार से सरकार का संचालन बहुत अच्छे से किया था, तो इस समय भी उन्हीं अगर हम बात करें वैल्यूज को ध्यान में रखते भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण आज तक कभी कोई भी गठबंधन की सरकार हो या पूर्णतः से बहुमत में आई हुई सरकार हो, कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। तो आगे भी जो स्थायी सरकार हमें मिलने वाली है उसमें अगले आगामी 5 वर्षों में आपको बहुत अच्छे सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे, और जो हमारे मैनिफेस्टो में तय किया गया है, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा के विषय हो या अगर हम बात करें अंतरिक्ष की हमारी जो सफलताएं रही हैं उनको और दोहराने की बात हो, ये पर्यावरण को लेकर के जो हमारी रीति नीति तय की गई है वो हो, एक युवाओं के स्टार्टअप को उसको और आगे बढ़ाने के सपने जो है हमने देखे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो हमारा संकल्प है उसमें सभी घटक जन हमारा साथ होंगे, और निश्चित तौर पे जो हम सरकार बनाएंगे वो काफी अच्छे परिणाम देने वाली निकल के आएगी। जी प्रियंका जी, आपने सही बात कही। मैं चलता हूँ राकेश आपके पास। राकेश, मैं दरअसल ये है कि ठीक है 29 की 29 सीट भाजपा ने जीती, और मध्य प्रदेश चूँकि केंद्र में है वहाँ से बहुत सारे मंत्री जिनको बनना चाहिए, पर चूँकि अब उस तरह से नहीं है कि ये पूरी तरह भाजपा की सरकार है, तो बहुत सारे 50 मंत्रियों में से कुछ ना कुछ मंत्री जो हैं वो अलग अलग जगह से, जो 56 लोग हैं, 56 जो इधर उधर से लोग आए हैं, तो उनको भी एडजस्ट करना, उसमें से बहुत सारे दलों को एडजस्ट करना है। तो मध्य प्रदेश ने तो पूरी की पूरी माला पहनाई है, पर क्या लगता है अभी मध्य प्रदेश में इस पूरी जीत के बाद जो जीत का जश्न है, और कांग्रेस जिस तरह से बदलावट की बात कर रही है और कह रही है कि हम फिर से समीक्षा करेंगे, तो ये पूरी जीत हार को किस तरह से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है हमारे केदार सिरोही जी, जिन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने जो है नेतृत्व परिवर्तन पे ध्यान दिया है। हालांकि देखिए ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने जो है नेतृत्व परिवर्तन पे ध्यान दिया, और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार के जो परिणाम आए थे उसके बाद कमलनाथ जी ने जो है इस्तीफा देके जो है कमान जो है जीतू पटवारी के हाथों थमा दी। लेकिन जीतू पटवारी के नेतृत्व में सवाल उठ रहे हैं। दरअसल देखिए जिस प्रकार से
लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता, यानी कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता थे, उन्होंने पलायन किया पार्टी से। उनको रोकने की कोशिश जो है कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से नहीं की गई। तो एक प्रकार से जो है जीतू पटवारी का जो नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो उनके गृह जिले से उठ रहे हैं। दरअसल जीतू पटवारी को ध्यान देना चाहिए था कि जिस प्रकार से लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको मनाने की कोशिश की जाए, उनको रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से जो माहौल बना हुआ था लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में, उसको वो मजबूत कर सकते थे। दरअसल वो उसको मजबूत नहीं कर पाए और कई कारण रहे। देखिए, हम आपको ये बता दें कि छिंदवाड़ा सीट की बात की जाए, तो यहाँ पे विधायक जो है कमलेश शाह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जो राइट हैंड कहा जाते थे दीपक सक्सेना, उन्होंने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जो है बीजेपी में एंट्री कर ली। और यही कारण रहा कि जो अमरवाड़ा से जो कांग्रेस विधायक है कमलेश शाह, उनके आने से बीजेपी को 15,000 से अधिक वोटों की लीड मिली है। इसके अलावा पिछले 4 वोटों से उस विधानसभा सीट से वो आगे थी। इसके अलावा बात की जाए तो पूर्व विधायक दीपक सक्सेना भी बीजेपी में गए तो बीजेपी को 13,000 की लीड मिली और यहाँ पे 2019 में कांग्रेस की 15,000 लीड थी। तो ये बात है कि जिस प्रकार से तमाम अलग अलग यानी 29 लोकसभा सीटों से जिस प्रकार का जो पलायन का दौर था उसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई है। अब चूंकि देखिए, अब पुनर्संरचना और पुनर्गठन की जो बात बार बार कही जा रही है वो दरअसल वो भी एक प्रकार से लाजमी है। दरअसल जिस प्रकार का जो हम देख रहे हैं ट्रेंड कि अब युवाओं को आगे किया जा रहा है कांग्रेस में या नए नेताओं को आगे किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको पूरी जो कांग्रेस है एक प्रकार से नई कांग्रेस दिखेगी। इसमें बुजुर्गों को जो है कह सकते हैं केवल उनकी सलाह लेने का काम किया जा सकता है और युवाओं को जो है जो बीजेपी संगठन है, सरकार है, उससे लड़ने के लिए जो है मैदान में उतारा जाएगा, सड़कों पे उतारा जाएगा। अब बात की जाए बीजेपी की बात की जाए, देखिए जैसे आपने कहा कि केंद्र में जो सरकार बन रही है, दरअसल देखिए ये जो सरकार बन रही है ये समझौतावादी सरकार बनेगी। अब दरअसल जिस प्रकार से टीडीपी और जेडीयू ने जिस प्रकार से समर्थन दिया है उसको लेकर तमाम सवाल भी उठेंगे, क्योंकि वो अहम विभाग भी मांग रहे हैं और अहम विभागों पर उनकी निगाहें हैं। और यदि मध्य प्रदेश से बात की जाए तो देखिए मध्य प्रदेश से जो प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए था काफी संख्या में, क्योंकि यहाँ पर 29 की 29 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी ने दी है, तो ऐसे में जो है ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिनिधित्व मिलना था। लेकिन यदि बात की जाए तो यहाँ से केवल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, ये कह सकते हैं कि 3 लोगों को जो है अहम जिम्मेदारी मोदी कैबिनेट में मिल सकती है। यदि इसके अलावा बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टी, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, ये भी मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल रहे। लेकिन इस बार संशय की स्थिति है। इसके अलावा कह सकते हैं कि महिला एक सांसद को भी जो है इस मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो तमाम सिनारियो उठ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जगह किससे मिलेगी ये सामने आ चुका है। और इसमें यदि बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा तो प्रमुख रहेंगे, लेकिन इसके अलावा किन किन को शामिल किया जाएगा ये संशय रहेगा, क्योंकि केंद्र में जिस प्रकार से सरकार बनेगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तमाम जो अलग अलग संगठन या कह सकते हैं गठबंधन के जो नेता हैं जिनको वो शामिल किया गया है, उन नेताओं को भी जो है मोदी कैबिनेट में शामिल करना पड़ेगा और ये उनके लिए मजबूरी बन सकती है। क्योंकि देखिए जेडीयू या टीडीपी की बात की जाए, चाहे वो अपने समर्थन वापस भी ले ले, लेकिन बावजूद इस प्रकार से जो निर्दलीय विधायक यदि सांसद जो समर्थन दे रहे हैं उनकी संख्या कम है और ऐसे में जो है इनको जोड़े रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी जरूरी होगा। अब कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व तो जो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए था वो इस बार पिछले बार की अपेक्षा जो है 2019 की अपेक्षा जो है 2024 में आपको कम दिखाई देगा। ठीक है राकेश, मैं फिर कांग्रेस के अपने साथी केदार सिरोही आप पास चलूंगा। अभी जैसे हमारे सहयोगी राकेश बहुत सारी चीजें बता रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस में युवा नेतृत्व को अब आगे लाया जाएगा और युवाओं की पहचान की जाएगी और उनको उनके हाथ में ये सत्ता जो है संगठन की सत्ता सौंपी जाएगी। तो इस दिशा में कुछ कवायद चालू हो गई है क्या? सर देखिए, तो प्रोसेस अब धीरे धीरे करना ही है। वो तो मतलब अगर आगे लड़ना है, बढ़ना है, तो इसकी स्टेप तो लेना शुरू करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में काफी अच्छा मामला आ जाएगा। देखिए सर, हमारे पास अभी जो आने वाले 6 महीने में जो सामने एक तरीके से कह लें कि वापस मैदान में दिखाने की ताकत दिखाने की जगह आ रही है। मंडियों के चुनाव कराने हैं हमको, नहर के चुनाव कराने हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव कराने हैं। यहाँ की अब तो जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, छात्र इलेक्शन भी मध्य प्रदेश में होने चाहिए, वो भी दिसंबर में आने हैं। तो इन सारी जगह पर हम लोग बड़ी मजबूती के साथ में हमारे को परफॉर्मेंस दिखाना है, तो उसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।
और जमीन हमारे लिए तैयार है, लोग हमारे लिए तैयार है। एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो निस्वार्थ रूप से कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस निस्वार्थ रूप से देश की सेवा, जनता की सेवा करती है। तो हम लोगों के लिए बस अब सक्रिय मोड क्या में आप आकर क्या जमीन पर लड़ना। आप लोग क्या जैसे बीजेपी में घर वापसी का एक कार्यक्रम चलाते थे, जूदेव लोगों के पैर धुला के जो हिंदू क्रिश्चियन बन जाते थे उनको वापस लाते थे, तो कांग्रेस बड़ी संख्या में कांग्रेसी चुनाव के पहले पलायन करके गए थे। तो कोई कोई रूट के गए होंगे किसी कारण से, कोई कहा कि आपने मंदिर में नहीं गए दर्शन करने, तो भगवान राम ने बोला कोई बात नहीं, नहीं आए। जो आए थे उनको भी बोल दिया भैया बहुत सेवा कर लिए, अब हम जीत हार अलग है, मंदिर अलग है। तो क्या आपके जो साथी रूट के गए हैं जो विधानसभा चुनाव, अभी लोकसभा चुनाव के पहले, उनको वापसी लाने का भी कुछ क्रम है कि नहीं अब नए सिरे से नया नेतृत्व आएगा? अगर हमारे परिवार से अगर कोई नाराज है तो पहले वो नाराजगी दूर कर दे तो परिवार ज्यादा मजबूत होगा। बहुत पुराने ट्रेंड लोग अगर आते हैं, वैचारिक रूप से मजबूत आते हैं, तो नए लोगों को जितना ताकत लगा के लंबे समय तक उनको ट्रेंड करने में जो समय लगता है उससे कम समय वो लगेगा। और दूसरी बात, राजनीतिक दल में सर कोई नाराजगी और कोई ये होती नहीं है। अब देखिए ना, जिनको नीतीश कुमार जी कुछ कहते थे वो आज नीतीश जी के खास है। अभी वो ये सब चीजें चलती है राजनीति में। मुझे नहीं लगता कि इस चीज का कोई बहुत बड़ा बाधा या वो इसमें तो सीधी बात है। चलिए हम नीचे मैं आपको रोकूंगा। प्रियंका जी बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाह रही थी, आप बोलिए जी। जैसे भाई साहब ने कहा जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाना जरूरी है, तो क्या अब वो डरपोक, स्वार्थी, अवसरवादी और एक तरह से मनमानी करने वाले लोगों का कलंक उनके ऊपर से हटा देगी कांग्रेस? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा, जो जीतू पटवारी जी महिलाओं के अंदर रस और चाशनी ढूंढने का कार्य कर रहे थे, क्या अभी भी वो कंटिन्यू रहेगा? आप लोग के माध्यम से मैं ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ। अब तो ऐसा है प्रियंका जी की बहुत सारे सवाल लोग केंद्र में भी पूछेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा था। तो ये जो कह रहे थे अभी, केदार की राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन, स्थायी दोस्त नहीं होता। समय समय पे लोग बयान देते हैं, कहेंगे कि भैया हो गया था उस समय, गुस्सा था इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था, हमारा आशय नहीं था, हमको क्षमा करो। तो आप मुझे भी माफ़ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।